बिहार और झारखंड के फेमस चावल और चने की दाल से मिलाकर बनाई जाने वाली ये एक रेसिपी है जिसे छिलका के नाम से जाना जाता है बिहार और झारखंड में। वैसे आप अपने जनरल भाषा में इसे चीला के नाम से भी बोल सकते हैं। इसे किसी भी सब्जी के साथ खाई जा सकती है। यहाँ मैंने कॉम्बाइन किया है आलू की सब्जी के साथ। आप किसी भी चटनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप नाश्ते या खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अपने गेस्ट को आप इसे खिला सकते हैं और ये अपने आप में एक होलसम कंप्लीट मील है। तो आइए इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ हमने लिए हैं चने की दाल यानी ग्राम दाल, जो हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो चने की दाल और चावल को हमें इक्वल प्रोपोर्शन में लेनी है। तो मैंने जितने चने की दाल लिए हैं उतने ही हमने महीन वाली जो चावल होती है ना, जिसे हम खीर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, तो उस चावल को हम यूज़ करेंगे। इन दोनों को एक साथ हम करीब 2 घंटे के लिए वॉश करके इसे पानी में भिजा देते हैं, सो डैट कि ये अच्छी तरीके से फूल जाए और इसकी हम पेस्ट बना सके। मसाले में हम यूज़ करने वाले हैं अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी मिला सकते हैं। आप चाहे तो फ्लेवर के लिए धनिया की पत्ते की भी यूज कर सकते हैं। साथ में मिलाई हमने हल्दी और नमक, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस तरीके की सभी को पीसकर हमने एक गाढ़ी सी पेस्ट बनाई है। देखिए, जैसा आपका टेक्सचर इडली का होता है ना बैटर का, ठीक उसी थिकनेस की हम पेस्ट बनाएंगे। एक तवे को हमने फ्लैट तवे को हमने चूल्हे पर गर्म करने को छोड़ दिया है और इस तवे पर प्रायः मैं डोसा भी बनाती हूँ। तो ये देखिए, तवा हमारी गर्म हो गई तो मैंने थोड़ी सी इसमें वाइट ऑयल लिए हैं। क्योंकि ये फ्लैट है तो इसे हमें अच्छे तरीके से ऑयल को चारों तरफ से मिला देनी है। जब हम डोसा बनाते हैं तो ऑयल को हम पोंछ देते हैं, पर इसमें हमको ऑयल एज इट इज़ रखनी है। लैडर से मैंने मीडियम साइज की लैडर से एक लैडर मैंने इसमें सॉल्यूशन डाली और देखिए कुछ इस तरीके से गोल 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 हमें डोसे की तरह ही इसे फैलानी है। पर ध्यान रहे कि डोसे को हम पेपर वाले थिकनेस में ले जाते हैं, ये थोड़ी सी मोटी और स्पंजी रहेगी। अब हम इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मिलाएंगे घी, क्योंकि घी में ना इसकी टेस्ट बहुत अच्छी आती है, स्पेशली जब आप चीला बनाते हैं। वैसे मैं इसी बैटर से आपको 2 चीज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ, वो जो हमारे बिहार और झारखंड की बहुत फेमस है। तो देखिए, इस तरीके से मैंने थोड़े से घी को मिला दिया ऊपर से और इसे मैंने पकने को छोड़ दिया। आँच को कंट्रोल करनी है। शुरू में आँच आपकी तेज रहेगी, तवा गर्म हो जाएगी, फिर आँच को आप काफ़ी मीडियम कर दीजिएगा। देखिए, इस तरीके से मेरी एक साइड कितनी अच्छी सी गोल्डन गोल्डन रेड हो गई है ना। इसी तरीके से इसे सेकनी है। ये ना सॉफ्ट रहेगी, डोसे की तरह ये क्रंची और क्रिस्पी नहीं रहेगी। इस तरीके से देखिए, सॉफ्ट हमारी एक चीला बनकर रेडी हो गई है। तो अगर आप चीला खाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप चीला बनाएं। अब इसी बैटर से मैं झारखंड की फेमस धुसका बनाकर आपको दिखलाऊंगी। यहाँ मैंने थोड़े से रिफाइंड ऑयल ले रखे थे ऑलरेडी। अब इसमें मैं मिलाऊंगी स्वाद के लिए सरसों की तेल, क्योंकि धुसका जो है ना मेनली वहाँ सरसों के तेल में ही बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये मैंने तेल को गर्म कर दिया और तेल जब हमारी गर्म हो गई है तो 1 लैडल के करीब मैंने इसमें सॉल्यूशन डाल दिया है। सॉल्यूशन को फैलानी नहीं है, बस आप डालेंगे वो वहीं पर सिमट कर रह जाएगी। अब देखिए खेल कि ये गुब्बारों की तरह, पूड़ियों की तरह ये हमारी जो सॉल्यूशन है ना कैसे फूलेगी। एग्जैक्ट जो धुसका बनती है ना वो इसी तरीके से बनती है। बहुत लोग ऐसे इसमें ना उड़द की दाल भी मिलाते हैं। जो वाइट वाली उड़द की दाल होती है ना, उससे भी काफ़ी सॉफ्ट होती है और फर्मेंटेशन बहुत ईजिली उस दाल में होती है। लेकिन मैं उड़द की दाल नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि हेल्थ पर्पज से बहुत लोग उसे पसंद करते हैं और बहुत लोग नहीं करते। अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं बैटर में। जैसे जितने प्रोपोर्शन में मैंने चावल दाल लिए ना, उसमें बस 3 से 4 चम्मच आप उड़द की दाल मिलाएंगे। देखिए कैसे गुब्बारों की तरह फूल रही है ना। देखिए, इसी तरीके से देखिए गैस की आंच को हमने बिल्कुल स्लो कर दिया है, क्योंकि अब हमें इसे पकानी है। और इसी स्टेज में मैंने दूसरा भी एक डाल दिया है धुसका, जो इसी तरीके से पकेगी और ऐसे ही ये वो भी फूलेगी बहुत अच्छे से। देखिए, थोड़ी सी गैस की आंच को आपको कंट्रोल करनी है, कभी मीडियम करनी है, कभी आपको लो करनी है। आप देखेंगे जैसे तेल गर्म हो रही है तो गैस की आंच को लो कर दीजिएगा। देखिए, ये भी हमारी फूलने लगी है, इसे भी हम पलट देंगे। ध्यान देने वाली बात धुसका बनाने में ये है कि बैटर जैसे फूलने लगे ना, तुरंत उसको इमीडिएट फ्लिप कर दीजिए, तो दूसरे साइड भी इक्वली पकेगी, तो दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक जाती है। देखिए, हमारी एक धुसका बनकर तैयार हो गई है। बहुत अच्छी धुसका बनी। बहुत लोग इसे थोड़ी सी कम पकाते हैं ना, तो थोड़ी पीली पीली टाइप की लगती है। मुझे थोड़ी पकी हुई भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से देखिए मैंने दूसरी भी धुसका बना ली।
ये बनाना बहुत ही आसान होता है। जब भी कभी आपको रोटी बनाने की इच्छा नहीं करे या फिर कुछ डिफरेंट खाने की इच्छा करे तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। और अलग अलग स्टेट की जो जायके होते हैं ना, वो बहुत मज़े लेने वाली चीज़ होती है। तो देखिए, ये बातों ही बातों में हमारी दूसरी भी धुसका बनकर रेडी हो गई है। देखा आपने कितने कम टाइम में मैंने एक चीला और 2 धुसका आपके साथ बना लिया। देखिए, इस तरीके से थोड़ी सी वेट करनी है आपको। जब आप कढ़ाई से इसे निकालेंगे तो इसकी तेल जो है ना, उसे पूरी तरीके से ढलने दे देंगे। और ये बहुत अच्छी बनती है ना, अंदर बिल्कुल भी तेल एब्जॉर्ब नहीं होती है। जितनी भी कुकिंग होती है ना, इसकी ऊपर के लेयर में होती है। ये इसकी खासियत है। तो ये देखिए, बातों ही बातों में हमारी एक चीला और 2 धुसका आलू की सब्जी मैंने पहले से बना रखी थी, बनकर खाने को तैयार है। इसे आप साग या चटनी के साथ भी, जो भी आप इसमें आप अपनी फूड आइटम्स बढ़ाएं, इसके साथ जायके के लिए या अचार भी ले, कितने भी लोग दही खाते हैं साथ में। तो एक बार आप इस चीले या धुसके की रेसिपी को अवश्य ट्राई करें, क्योंकि ये बनाना बहुत ही आसान है और काफ़ी लजीज आइटम है। और हमें अवश्य बताएं हमारी वीडियोस में देखकर कि हमारी ये बताई गई वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नए नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए, ये बनाए हमें चीले थोड़ी देर हो गई है ना, लेकिन अभी भी ये काफ़ी सॉफ्ट है। ये एज इट इज़ सॉफ्ट ही रहेगी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।